चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो आप सभी का स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री की क्लास में। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले लेक्चर में अपन ने कंप्लीट किया था एटॉमिक साइज। तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे इसी पीरियोडिक टेबल की अगली श्रृंखला में, और आज अपन बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले यह बता दूं आपको आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। सबसे पहले फोकस ये करना है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, आयनाइजेशन एनर्जी में अपना नाम छुपा हुआ पूरा का पूरा नाम क्या छुपा हुआ भाई साहब, ये है कि आयनाइजेशन का मतलब आयन बनाना है, किसी भी एटम से उसका आयन बनाना है। तो अपन को मेन फोकस इस पे करना है, एटम से आयन बनाने में फोकस करना है। तो चलो पहले अपन डेफिनेशन कवर कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन बात ये है भाई साहब, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। मेन फोकस करना है कहां पे भाई साहब, मिनिमम एनर्जी की बात चलती। सबसे पहले तो आउटर मोस्ट सेल से निकालना, कौन सी सबसे, जैसे कोई मैं एटम हूँ, मेरे एटम के पहले अंदर वाली सेल है, फिर उसके बाहर एक और सेल है, सबसे लास्ट वाली सेल मान लो कोई सी भी एक एक्स वाई जेड जो भी सेल बाद में लास्ट में है, उसमें से अपन को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ गैसियस एटम मस्ट रिक्वायर्ड। इसकी क्या भाई साहब, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है कि गैसियस एटम होना जरूरी है। अगर सॉलिड एटम होगा तो नहीं होगा, लिक्विड एटम होगा तो नहीं होगा, गैसियस एटम होना मस्ट रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, गैसियस एटम होना जरूरी है इन द ग्राउंड स्टेट। गैसियस एटम भी होना चाहिए, लेकिन वो पहले से आयन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, वो भाई साहब ग्राउंड स्टेट में पड़ा होना चाहिए। उसके बाद में उसे आयनाइजेशन एनर्जी पर निकाल सकते हैं। भाई साहब ये सारी की सारी हो गई आयनाइजेशन एनर्जी की बात। अब बात करते हैं, जैसे कोई एक एटम है, कहाँ पे, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, उसके ऊपर अपन क्या भाई साहब हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा उसका आयन, और उसमें से एक निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल देगा भाई साहब, अपन को क्या याद रखना है कि ये उसकी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी ना भाई साहब, उसी को अपन क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी है भाई साहब इस एटम की। तो अपन को ध्यान क्या रखना है, जो डेल्टा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आयनाइजेशन एनर्जी को। और हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना भाई साहब, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, मैं ध्यान ये करो, आपने पढ़ा होगा दो चीजें होती है, एक एंडोथर्मिक होती है और एक एक्सोथर्मिक होती है। एंडो का मतलब एंडो मतलब अंदर की तरफ, एंडो अंदर की तरफ, एक्सो मतलब जो बाहर देता हो, एंडो मतलब जो एनर्जी लेता हो, थर्मिक का मतलब तो एनर्जी हो जाती है, और एंडो का मतलब अंदर, अंदर लेने वाला, मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, एनर्जी ठीक है। और एक होता है भाई साहब इसी के साथ में यहां पर एक्सोथर्मिक, उसका मतलब क्या होता है बच्चों, उसका मतलब होता है जो एनर्जी बाहर देता हो, एनर्जी गिविंग लिख लो, डोनेटिंग लिख लो, कुछ भी लिख लो, गिविंग, डोनेटिंग, कुछ भी लिख लो जो आपको आपकी श्रद्धा के हिसाब से अच्छा लगता हो। थिंक प्रोसेस, ये तो भाई साहब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात होगी। अब मेन अपन ने क्या बात की थी भाई साहब, जो एटम होता है ना, वो क्या होता था, गैसियस एटम होना जरूरी है। मैंने अपन ने बात ये की थी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो नहीं हो सकते। क्या एटम्स क्या नहीं हो सकता, सॉलिड नहीं हो सकता, पहली बात तो। दो एटम साथ में नहीं हो सकते, और वो सॉलिड में नहीं हो सकते। और तीसरा, गैसियस एटम तो है, लेकिन ये पहले से ही आयन है, इस वजह से इसको अपन कंसीडर नहीं कर सकते किसमें, आयनाइजेशन एनर्जी के प्रोसेस में। तो अपन को प्रोसेस में क्या कंसीडर करना है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम, पहली बात तो ये कंसीडर करना। और दूसरा, ग्राउंड स्टेट में होना जरूरी है। ये क्या आयन है, आयन है, तो आयन को अपन कंसीडर नहीं करते। मेन बात इसमें क्या करता है, आयनाइजेशन एनर्जी कैन नॉट बी परफॉर्म। ये आई का मतलब होगा आयनाइजेशन एनर्जी। भाई साहब यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो, आयनाइजेशन एनर्जी को अपन किससे डिनोट करेंगे आगे, आई ई से, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। और ये भाई साहब जो आयन है ना, ये जो आयन बना हुआ गैसेस एटम, इसके लिए जो अपन डिस्कस करेंगे एनर्जी, उसका नाम है भाई साहब न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी। ये आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। ऑर्गेनिक में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी यहाँ पे ये आप कवर करो, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, तब तक आप जल्दी से कवर कर लो इसको। अगर डेफिनेशन लिख ली हो तो रिमूव कर देते हैं भाई साहब इसको, और आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए भाई साहब एक बार डेफिनेशन रिमूव करते हैं, आप आगे का लिखो जितने में।
आयनाइजेशन एनर्जी को आगे डिनोट करूंगा आई से ओनली। किससे डिनोट करेंगे भाई साहब? आई से। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अगला पॉइंट अपना है भाई साहब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें क्या करना है भाई साहब, मेन बात ये करो, जैसे कोई एक एटम है, गैसियस एटम है, उसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, हीट प्रोवाइड करवा दी, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और यही एटम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक एटम प्लस में, ठीक है, गैसियस एटम में। ठीक है, फिर इसके ऊपर हीट और प्रोवाइड करवा दी तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, तो यही एटम क्या हो जाएगा, +2 में। अगर मान लो कि इसी एटम के ऊपर अपन ने हीट और प्रोवाइड करवा दी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा और यहाँ पे एटम के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब +3 चार्ज आ गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट 3 की थी, तीनों की ने फुलफिल की नहीं, बस बात ये खत्म होगी। आप ये पहले नीचे वाले लिखो, ऊपर वाला बाद में समझाते हैं। इसके नीचे एक चीज और लिख लो, एक बार इसको रब कर रहे हैं भाई साहब, नीचे वाले रहने दे रहे हैं, लाइन लास्ट वाले आपके लिए। जितना आपने लिख लिया बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं लिखा तो आगे कंटिन्यू बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पीछे देखिए थोड़ा सा। अब अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब भाई साहब ये टॉपिक ऐसा है कि सबसे आसान टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक का आज के लेक्चर का सबसे आसान टॉपिक यही है। तो इसमें ध्यान क्या रखना भाई साहब, जैसे मान लो कि कोई एक एटम है, एटम से अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जैसे मैं हूँ, मान लो कि ये एक एटम है, ये एटम है, एटम के बाद ये तीनों इलेक्ट्रॉन लगे हुए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन लगे हुए, ठीक है, तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में। सबसे पहले क्या करना भाई साहब, अब ये एटम का सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया, अब कोई बाहर से अटैक करेगा, मतलब जैसे मान लो कि एनर्जी दी, एनर्जी प्रोवाइड करवा दी, क्या होगा भाई साहब, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, तो भाग गया, तो अब क्या होगा भाई साहब, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो बच गया कम और प्रोटॉन हो गए ज्यादा, तो सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण प्रोटॉन क्या करेंगे, जो बाकी दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा भाई साहब, इनके जो वो बीच में जो बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो अब अगला जो अपना प्रोसेस करना है, जैसे अपन ज्यादा है मतलब अगली हीट प्रोवाइड करवाएंगे, तो जो पहले हीट प्रोवाइड करवाई थी ना उससे ज्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। क्यों करवानी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल के अंदर, सेंटर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन पड़े, उन प्रोटॉन के कारण जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन के कारण अपन को जो हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी वो ज्यादा करवानी पड़ेगी। तो इस कारण क्या होगा भाई साहब, जो दूसरी वाली जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो पहले के कंपेरेटिव में ज्यादा होती है। मान लो कि जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो आप पहले लाके उसको टॉफी दे देते हो, तो आप उसको क्या 10-15 दिन उसको आदत लगा देते हो, आदत लगाने के बाद में क्या होता है, उसका मतलब वो उसका सैचुरेशन पॉइंट उतने आता नहीं, उसका क्या मन भर जाता है, फिर वो क्या बोलता है, पापा पहले मतलब 1 महीने के लिए एक टॉफी लाए थे, तो अगले दूसरे महीने में क्या करना पड़ेगा, पापा को इंक्रीज करनी पड़ेगी, 2 टॉफी देनी पड़ेगी। मेन बात यही है, टैक्स इंक्रीज करना है, पहले 18% था फिर 20% हो गया, बस बात यही है। जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी आप आगे मतलब सेकंड थर्ड की बात करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आगे जैसे जैसे आप कन्वर्ट करते जाओगे तो बढ़ती जाएगी।
तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मान लो कि आपकी 5 रुपए है, तो जैसे ही आप आगे जाओगे तो टैक्स लगेगा ज्यादा, तो क्या हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हो जाएगी 10 रुपए लेगा, भाई साहब वो क्या करेगा आनाकानी करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मान लो कि 10 रुपए लग गया। अब मान लो कि बाहर वाला सेल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा और सेंट्रल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है, तो तीनों प्रोटॉन क्या करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे इस एक इलेक्ट्रॉन को पूरा बांधे रखने के लिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप भी जीते हो, भाई साहब बोल रहे हो कि मेरे को तो चाहे कितने भी हीट लगानी पड़े, मेरे को ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप क्या करोगे, हीट लगाओगे, प्रोवाइड करोगे, 5 रुपए दोगे, ये नहीं मानेगा, ये बोलेगा नहीं भाई साहब हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं बेचने की। 10 दोगे, बोलेगा नहीं 10 में तो अपन ने पहला वाला बेचा था। 15 दोगे, 15 में तो वो बेचेगा ही नहीं, क्या आएगा भाई साहब 15 तो अपन ने पिछले ऑफर ठुकरा दिया था। तो बोलो ये बोलेगा भाई साहब जो हीट प्रोवाइड करवाने वाला बोलेगा आपको 20 रुपए दे रहा हूँ, तो 20 रुपए में जाके ये मानेगा भाई साहब कहीं ना कहीं जो 5 रुपए रेट थी वो बढ़ के 20 रुपए होगी। जैसे जैसे आप आगे आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाते जाओगे वैसे वैसे कहने का मतलब टैक्स बढ़ता जाएगा। वैसे मेन बात ही अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, जैसे एटम है, फर्स्ट एटम गैसियस एटम है, ठीक है, उसके अपन ऊपर क्या लगवाया, अपन हीट प्रोवाइड करवाई, जैसे हीट प्रोवाइड करो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसी को अपन नाम दे देंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसमें से क्या होगा भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो एटम बचता है उसके ऊपर क्या प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज क्यों आ जाएगा भाई साहब, उसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसके ऊपर वापस अपन क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करवाएंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, इसी को अपन क्या बोलेंगे, नाम दे देंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। तो उस समय क्या निकलेगा, सेकंड मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन इस से ज्यादा ये एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। क्यों, इसमें तो प्रोटॉन मतलब जो थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और इससे जस्ट अगले वाले केस में क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन और भी ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे। इसके कारण सेंटर में न्यूक्लियस का मतलब प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना उसके प्रति क्या करेंगे, ये सारे के सारे खिंचाव महसूस करेंगे, और जैसे ही ज्यादा खिंचाव हो जाएगा और तो अपन को क्या प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ज्यादा हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो थर्ड होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो आपको ऐसे याद रखना है कि भाई साहब जैसे जैसे आप आगे जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी में आपको टैक्स बढ़ाते जाना है, 5, 10, 20, 40 ऐसे करते याद रख लो आप। तो आयनाइजेशन एनर्जी पहली सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी सेकंड, फिर उससे बड़ी थर्ड, ऐसे करते सो ऑन आपके आगे चलते जाएगी। अपन इसी को एक अलग वे में डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट कर सकते हैं भाई साहब, मान लो कि कोई एक एटम है ए, उसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी, इसको अपन ये क्या होगी, छोटी होगी, किससे, आयनाइजेशन, ये आयन है, पहले एटम का आयन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। फिर बात कर लेंगे ये आयन जो है ना भाई साहब ये इसका आयन है, क्या बात करना है भाई साहब, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये आयन किसका हो गया, इस फर्स्ट वाले एटम का। ये आयन किसका हो गया, इस मतलब जो प्रेजेंट मौजूदा ग्राउंड स्टेट में जो एटम था ना उसका, ठीक है। तो भाई साहब जैसे जैसे आप आगे जाओगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। बस मेन बात तो ये याद रखनी है। आप एक बार इसको लिखो। भाई साहब आप एक बार होल्ड करो, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई साहब, जल्दी दशा में देखो। इसमें क्या दे रखा है, एक एटम है, एटम से सीधे क्या करते हैं भाई साहब, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसकी जो अपन को आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, मान लो हीट प्रोवाइड करवाने की जो दे रखी है वो 250 जूल दे रखी है, और एक एटम है उसमें से अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी जो एनर्जी दे रखी है वो अपन को 100 जूल दे रखी है। अब आपको पता है कि जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड पूछ रखी है। तो आपको जैसे पता है कि अपन कोई भी आयनाइजेशन एनर्जी लिखते हैं तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, अपन उसको लिखेंगे भाई साहब जैसे कोई भी, जैसे मान लो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी में अपन कैसे क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड,
इक्वल टू इसमें कितना होगा भाई साहब, ये पूरा का पूरा अपन को 250 जूल है। कैसे पता चला भाई साहब, जो अपन का क्वेश्चन है उसमें से अपन को पता चल रहा है कि जो गैसियस एटम है, गैसियस एटम से सीधा अपन को क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब +2 चार्ज आ रहा है, तो पूरा का पूरा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही भाई साहब अपनी मेन एनर्जी होगी। तो इसमें जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो कितनी होगी, 250 जूल। उसमें से आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है भाई साहब वो अपन को दे रखी है, A से A+ होने की कितनी दे रखी, 100 जूल। ठीक है, 100 जूल इसको प्रोवाइड कर दो प्लस। अब अपन क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी अगर मान लो कि सेकंड निकालनी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड निकालनी, तो यहाँ पे 250 का 250 जूल होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, ठीक है। अब इसको ऊपर लेते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो आपने लिख लिया बहुत सही। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या करना भाई साहब, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाओ। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड आएगी वो अपने पास क्या निकल के आ जाएगी भाई साहब, 250 - 100। तो अपना जो आंसर निकल के आ जाएगा वो भाई साहब आ जाएगा 150 जूल। तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, कुछ आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट तो अपने पास सीधे ही दे रखी है और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड अपन ने इक्वेशन बना के निकाल ली। तो भाई साहब ये क्वेश्चन भी साथ साथ में आप लिख लो, जल्दी करो। तो आयनाइजेशन एनर्जी में आज अपन इतने कवर करेंगे। कल अपन बात करेंगे भाई साहब फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद में अपन बात करेंगे एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन के बाद में अपन बात कर लेंगे इसकी एप्लीकेशंस। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।